A lot of people will tell me that my statement that Mamata Banerjee should make live telecast of her negotiations with junior doctors because it is a national issue. Rape of a Bharatiya Nari is always a national issue, but not pertaining to a particular state. If you execute a law where live telecast you want to do of the state negotiating with the grieved party, which is a mob, which is a group of people in protest, then you have to do live telecast in every state where there is a rape of a Bharatiya Nari, where the state wants to negotiate with the protesters to bring peace to the state. बिकॉज यहाँ पर ममता बनर्जी का फॉल्ट है क्योंकि उसने वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स द टेक्निकल थिंग्स एग्जीक्यूट नहीं किया इन हर ईगो बैटल विद द सेंटर. शी इज़ रॉन्ग देयर. शी नीड्स टू बी आंसरेबल फॉर दैट. बिकॉज मोदी जी के साथ आपको जितनी भी निजी दुश्मनी हो सकती है या मोदी जी आपको सार्काज़म में कुछ शब्दों से पुकार सकते हैं जिससे आपको गुस्सा आ सकता है, बट आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको वो करना है जो आपके स्टेट के लिए सही है. शी इज़ रॉन्ग इन नॉट एग्जीक्यूटिंग द सेंटर्स डिसीजन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. बट लाइव टेलीकास्ट, that is something that cannot be done by a particular state unless and until it is made a mandatory rule by all states in which rape happen, where protesters are coming onto the road. But हाँ, कोलकाता में बहुत ज़्यादा हो गया है because probably there is a lot of frustration. But live telecast का जो डिमांड है, अगर वो सच में डिमांड है तो वो डिमांड no state is going to agree, बिकॉज लाइव टेलीकास्ट में आपको एक्चुअली नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि रियलिटी शो के अंदर कंटेस्टेंट्स जाते हैं सीधे साधे और रियलिटी शो में घुसने के बाद पागल हो जाते हैं बिकॉज कैमरा उनके ऊपर पैन कर रहा होता है और उनको लगता है कि दिस इज़ इट, ये हमारा टाइम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम टीवी के ऊपर हैं. तो जो बनती हुई बात है ना वो भी बिगड़ सकती है. सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड saying that live telecast can't be done. Okay, bye, I have to run. What's the thought? What is the thought? The thought is that मोदी सरकार अभी यूसीसी लाना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड. ग्रेट, बट ये 2014 में क्यों नहीं लेकर आया? आपको तो पता था कि पॉपुलेशन भारत की बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करोगे उसको कंट्रोल करने के लिए? यूसीसी लाओगे, यूसीसी लाओगे तो आप यूसीसी नहीं लाए. अभी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास काम नहीं है, ऐसा ऑपोजिशन कह रहा है. तो आपको समझना चाहिए कि आपने जितनी चतुराई से आर्टिकल 370 निकाला उतनी ही चतुराई से नहीं मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से यूसीसी लागू कर देना चाहिए था 2014 में. अब 10 साल में लोगों ने कितने बच्चे पैदा किए हैं आपको पता? करते गए हैं बच्चे पैदा, तो पॉपुलेशन तो और बढ़ गई है. बच्चे तो और बढ़ गए हैं, है ना? तो व्हाई डिडंट यू डू दैट? क्या आपने डिसाइड किया था कि हर एक ईयर में कौन सी पॉलिसी यूज़ करनी है इलेक्शन का मुद्दा बनाने के लिए? नहीं ना. मगर सैडली यूसीसी अभी तक लागू नहीं हुआ है and people are just producing kids and then opposition is talking about unemployment. I'm just come to the gym. मैंने एक वो देखा टाइम्स नाउ पे. टाइम्स नाउ एक चैनल है जो आई थिंक BJP favoring channel है. So it's okay, you can have a thought process, you can be a cheerleader for a political party because that's how you get funding. अब
वहाँ पर कोई इंटरव्यू था जिस इंटरव्यू में देयर वाज दिस लेडी नाविका. नाविका के साथ मैंने बहुत डिबेट्स पहले किए हैं. when I was blindly leaning towards BJP. So in that debate, Anand Ranganathan, he has gone through a heart surgery, and there was another journalist, Ashutosh. Ashutosh is crazy, he's unstable. But the thing is that whoever was provoking whoever, it was happening live. You understand? और लाइव हो रहा था और वो टेलीकास्ट हो रहा था. तो ये जो मसाला मिलता है ना, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू अ रियलिटी शो. जैसे बिग बॉस होता है, अभी आने वाला है, तो सब लोग जाएंगे वहाँ पे, और जब जाएंगे तो अपने हिसाब से अपना टीआरपी लाने के लिए तमाशा करेंगे. ये दूसरी बात है कि हम बैठे बैठे टीआरपी ले आते हैं. लोग हमारे साथ भिड़ के टीआरपी ले आते हैं शो का. हम हमारी बात कर रहे हैं. बट रियलिटी शोज़ में जैसे आप देखते हैं कंटेस्टेंट्स को बिहेव करते हुए, वैसे ही प्रोवोकेशन की जा रही थी. एंड आशुतोष लॉस्ट इट एंड he was attacking Anand Ranganathan. I don't know if Anand Ranganathan provoked him or not, because I did not have time to watch the entire interview, and कुछ ना कुछ edit होगा, पता नहीं. So all I want to say is that provocation happens, and provocation में जिनका भी मिजाज थोड़ा कंट्रोल में नहीं होता, they lose it. So you have to understand that ये channel वाले हो, reality show वाले हो, there's a very thin line now. Everybody wants TRP, which is great because it's business at the end of the day. But आप business के ethics पे करते हो, वो भी matter करता है. So that is why Mamata Banerjee must have just denied the live telecast of her negotiations. Fair enough, she's the chief minister. You want to talk to her, she wants to talk to you. You can record the interaction, but she doesn't want a live telecast. It's her way of dealing with you. Yes, you have a right to protest, but you don't have a right to bring all medical facilities on a standstill in Kolkata. You cannot do that. You're doing bad karma. अब क्या exactly हुआ, we are not aware. Whether that was just that one person who committed the crime, who has been arrested in Kolkata rape case, I don't know. or whether there were multiple people, because मेरे को ज़्यादा information नहीं मिल रही Google के ऊपर. If one man committed that crime and committed it to such a level of animal behavior, then that one man needs to be arrested and that one man needs to be held accountable. But yes, lot of social environment leads to that one man to behave like that way. तो देखिए, आप लोग स्मार्टफोन्स में जो पॉर्न का एक्सेस देते हैं सब लोगों को, वो बंद करिए. गूगल को बोलिए पॉर्न बंद करें, सो दैट जो पुरुष अनपढ़ गवार है वो ये सब देख के क्राइम्स ना करे, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. ठीक है, जो स्मार्टफोन्स आप लोगों ने दिए आम आदमी को, जो आम आदमी टीवी पे नहीं देख सकता था, वो अभी स्मार्टफोन पे देख लेता है ना. ओके, बाय.